हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं। Angle of intersection between two circle is the angle between the tangents at their point of intersection। अब ये दो सर्कल्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करना तो जरूरी है, तभी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का सेंस बनता है भाई। दोनों सर्कल पर मैंने टेंजेंट्स बनाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। ये व्हाइट वाले सर्कल पर टेंजेंट और ये ऑरेंज वाले सर्कल पर टेंजेंट। तो ये जो एंगल है जो कि सर्कल की तरफ फेस कर रहा है, ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। लाइंस के केस में वी प्रेफर्ड द एक्यूट एंगल, बट इसमें जो ये सर्कल की तरफ एंगल होगा वही हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इसकी वैल्यू एक्यूट आए या ऑब्ट्यूस आए या 90 डिग्री आ जाए, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। क्लियर विद दिस? अब ये फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं भाई। पहले तो ये समझते हैं कि अगर दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल थीटा है तो दोनों नॉर्मल्स, जो इस पॉइंट पर मैं नॉर्मल बनाऊंगा ये ऑरेंज वाले सर्कल के लिए और व्हाइट वाले सर्कल के लिए, उन दोनों नॉर्मल्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। सिंपल ज्योमेट्री से ये इजीली प्रूफ हो जाता है कि दोनों नॉर्मल्स के बीच में एंगल पाई माइनस थीटा होगा अगर दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल थीटा है। तो यहां पर दोनों नॉर्मल्स के बीच में हम लगा रहे हैं कोसाइन रूल। आई एम नॉट श्योर कि फिजिक्स में अभी तक बताया है कि नहीं बताया है। अगर बता दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बताया है तो जब हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करके एक चैप्टर पढ़ेंगे तब ये फॉर्मूला बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल है PC1 C2, C1 ये ऑरेंज वाले सर्कल का सेंटर, C2 ये व्हाइट वाले सर्कल का सेंटर। नॉर्मल तो सेंटर से पास होगी, ये इस सर्कल की रेडियस, ये इस सर्कल की रेडियस, और C1 और C2 के बीच में डिस्टेंस को C1 C2 बोल दिया भाई। तो यहां से अपने पास ये cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोसाइन रूल से। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। हमको तो थीटा निकालना है ना। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, और टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। यहां तो हमने क्या निकाला है? पाई माइनस थीटा। तो यहां से cos पाई माइनस थीटा विल बिकम माइनस cos थीटा। इस माइनस को मैं इस साइड लेके चले जाऊं तो ये आ गया अपना फॉर्मूला फॉर द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लीजिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? 45 डिग्री। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। C1 कितना है? 6,3। R1 यहां से कितना आ जाएगा? 36 प्लस 9 माइनस 41, सो दिस इज 2। C2 कितना है? -2, -3। R2 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 4 प्लस 9 प्लस 59, बोले तो √72। दैट कैन बी रिटन एज 6√2। फॉर्मूला लगाते हैं अपन। cos थीटा इज इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर, तो 6 प्लस 2 का स्क्वायर 64, 3 प्लस 3 का स्क्वायर 36, माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R1 इंटू R2। तो 100 में से 76 गए तो ऊपर बच गया 24, नीचे cos थीटा इक्वल टू 1/√2, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इजीली सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई?
135 डिग्री। जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। इसका सेंटर 2, रेडियस 4 + 9 - 11 बोले तो √2। इसका सेंटर 1, -4, रेडियस 1 + 16 - 13, ये आ गया 2 के इक्वल। So this comes out to be -1/√2। ऐसा मत सोचना कि यार cos थीटा की वैल्यू तो -1/√2 इनफाइनाइट एंगल्स के लिए होती है, बिल्कुल होती है, बट अपने को 0 से 180 डिग्री के बीच में ही फोकस रखना है अपना। तो 0 से 180 डिग्री के बीच में 135 डिग्री के लिए cos की वैल्यू -1/√2 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो ज्यादा कॉमन है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। Two circles are said to be orthogonal if the angle of intersection between them is 90 degree. Cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। Cos 90 डिग्री 0 हो गया, दिस इंटू 0, तो सिर्फ क्या न्यूमरेटर बच जाएगा? तो यहां से हमारे पास कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स आ गई। C1 C2 का होल स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेडियाई। जो सर्कल की इक्वेशन आती है हमारे सामने वो आती है अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ये एक सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल ये रहा। इसका सेंटर -G1, -F1, रेडियस √G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर -C1, और इसके बारे में भी हमको पता है। तो ये जो चीज हमने लिखी है ना, सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस के स्क्वायर के सम के बराबर, वो चीज तुम यहां पर करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आ जाएगा। यू कैन ट्राई टू प्रूव इट, इट्स अ वेरी सिंपल प्रूफ। 2G1G2 + 2F1F2 इज इक्वल टू C1 + C2। यहां पर ये जो C1 और C2 है ये दोनों कांस्टेंट है जो सर्कल की इक्वेशन में आते हैं। यहाँ पर जो C1 C2 है ये दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी है। यूजुअली इसी तरीके से लिखा हुआ होता है हर जगह पे, इसलिए मैंने ऐसे ही लिखा है और बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पर ये C1 C2 कांस्टेंट टर्म्स हैं। क्लियर विद दिस? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ही सिंपल है टू अंडरस्टैंड और हमको ध्यान रहनी भी चाहिए। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऑर्थोगोनल सर्कल के केस में दोनों ही टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कल की टेंजेंट दूसरे सर्कल के लिए क्या हुई? नॉर्मल। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को कर दीजिए स्किप। जिस सर्कल की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी इस फॉर्मेट की। कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा क्योंकि सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है। अब ये सर्कल इसके और इसके दोनों के ही ऑर्थोगोनल है, तो अपन ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो रिलेशन क्या है? 2G1G2। अभी ये G1 तो मैं इसी को मान लेता हूं, तो यहां मैंने लिख दिया ये 2 इंटू ये वाला G, और यहां पर G की वैल्यू क्या आ रही है? -2 है कि नहीं भाई? 2G की वैल्यू -4 है इस सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर मतलब हो जाती है कई बार सिली मिस्टेक्स, तो ये अवॉइड करना है, सिंपल। फिर 2F1F2, तो F1 तो मैंने इसी को मान लिया, इंटू F2 मतलब यहां पर y के कोएफिशिएंट का हाफ, तो वो कितना है भाई? 3 इक्वल टू C1 + C2। तो C1 तो यहाँ पर 0 हो गया, C2 कितना है? 10। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई -4G + 6F इक्वल टू 10। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट अ बिग डील, सिंपल सा एक्सप्रेशन बन रहा है। अब ये सर्कल इसके भी ऑर्थोगोनल है, तो फिर से वही चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। 2G, इसमें x के कोएफिशिएंट का हाफ कितना है? x का टर्म ही नहीं है, तो कोएफिशिएंट का हाफ भी 0 हो गया।
इंटू 0 प्लस 2f इंटू y के कोएफिशिएंट का हाफ कितना है भाई 6 इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 तो यहाँ से 0 आ गया, C2 यहाँ से 6 आ गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन से 2f की वैल्यू आ गई 1 और ये वैल्यू 2f की मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास 2g की वैल्यू आ जाएगी -7/2। ये हमने सर्कल की इक्वेशन मानी थी, 2g की वैल्यू और 2f की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा बहुत ही इजीली। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? 120/13। जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। अब भाई ये दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं और इनकी रेडियस, इसकी 5 इसकी 12। फोटो में थोड़े डायमेंशन प्रॉपर नहीं बने हैं बट ठीक है, इट्स ओके। इसकी टेंजेंट ये ग्रीन वाले के लिए नॉर्मल होगी और ग्रीन वाले की टेंजेंट ऑरेंज वाले की नॉर्मल होगी। तो इसका मतलब ये ऑरेंज वाले सर्कल की टेंजेंट ग्रीन वाले के सेंटर से और ग्रीन वाले सर्कल की टेंजेंट ऑरेंज वाले के सेंटर से पास कर रही है। अब ये एंगल 90 डिग्री है भाई, क्योंकि सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं। ये रेडियस 5, ये रेडियस 12। हमें फाइंड करना है इस कॉर्ड की लेंथ। तो ये जो लेंथ है यहां तक के, इसको मैं P बोल देता हूं। तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2P, क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को, है ना भाई। दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इस कॉर्ड को ऑब्वियसली बाइसेक्ट करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो। अब ये जो ट्राइंगल है AC1C2, उसका एरिया दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो दिस इंटू दिस, इसके इक्वल हो गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको पता है कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाइट तो इस ट्राइंगल में AC1C2 में P के बराबर हो गई और बेस मतलब C1C2। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको मिल जाएगी C1C2 की लेंथ 13 के इक्वल। तो यहां से हमारे पास P की वैल्यू आ गई 60/13। हमें तो पूरी कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। P इतना आया है तो पूरी कॉर्ड की लेंथ हो गई ट्वाइस ऑफ दैट, मतलब 120/13। एकदम सिंपल। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।